बैटल ऑफ गाजा का 24वां दिन है। जी हां, हमास से नई लड़ाई अब गाजा के बाहर होगी। इजराइल और हमास में भीषण जंग जारी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। गाजा में बर्बादी और तबाही फैली हुई है। वहीं युद्ध क्षेत्र में बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। हमास के कमांडरों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इस बीच जंग की आंच सीरिया और लेबनान तक पहुंच चुकी है। इजरायली टैंक हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल का निशाना हमास की सुरंगें हैं, जिसका एक बड़ा जाल है और उसको लेकर खबर आप तक हम पहुंचाए रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी हमास पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हमास के एंटी टैंक दस्ते को दरअसल निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन हमले को भी इजराइल की ओर से नाकाम कर दिया गया। एक हमास लड़ाका गाजा बॉर्डर पर ढेर कर दिया गया। तो ड्रोन हमले को भी आईडीएफ ने नाकाम किया और इसमें एक हमास का लड़ाका भी ढेर हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच उत्तरी गाजा में कई धमाकों की खबर सामने आ रही है। बता दें, इजरायली हमलों से जोरदार धमाकों की खबर सामने आ रही है। लगातार हमलों से भारी नुकसान की भी खबर है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तरी गाजा में किस तरीके से लगातार हमले जारी हैं और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। उत्तरी गाजा में सबसे बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और इसी को लेकर आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी की थी। लोगों को दक्षिणी गाजा का रुख करने के लिए कहा गया था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उत्तरी गाजा की हैं, जहां पर किस तरीके से एक एक कर इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तोप से किस तरीके से गोले दागे जा रहे हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। तोप का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध में। और दूसरी तस्वीरें उत्तरी गाजा में तबाही की। उत्तरी गाजा सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है क्योंकि हमास यहां पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। ऐसे में आईडीएफ ने चेतावनी जारी कर लोगों से इस इलाके को खाली करने को कहा था, क्योंकि इसके बाद उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो भी हमले होंगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस बीच हमें ज्वाइन कर रहे हैं मनीष झा, जो लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, ग्राउंड पर इस वक्त किस तरीके के हालात, क्या है स्थिति, सबसे पहले उसका अपडेट। बिल्कुल, देखिए दो बातें एकदम साफ है। पहली बात तो ये कि इजराइल ने तय किया है कि अभी अगले कुछ दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की कोई बात सुनने समझने के लिए राजी नहीं है और उसने जो अपना ऑपरेशन जारी रखा है उससे वो ऑपरेशन जारी रखेंगे। दूसरी बात, गाजा में लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो ऑपरेशन है उसको और ज़्यादा इंटेंसिव किया जा रहा है और उसका स्केल काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। तो धीरे धीरे गाजा में जो इजरायली सैनिक है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसे वो ख़त्म करते जा रहे हैं। हवाई हमले और समंदर से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है कि एक तरफ जहां रफा क्रॉसिंग से राहत सामग्री साउथ गाजा में भेजी जाएगी, अगर लोगों को जिंदा रहना है, अगर लोगों को बच के रहना है तो उन्हें नॉर्थ गाजा छोड़कर साउथ गाजा में खान यूनुस कैंप में जाना पड़ेगा, जहां पर कि रफा क्रॉसिंग से ट्रकों को भेजा जा रहा है। लेकिन अगर वो नॉर्थ गाजा में रहते हैं तो फिर नॉर्थ गाजा को आईडीएफ ने बैटल जोन डिक्लेयर कर दिया है। मतलब यह है कि उसके बाद फिर उनके जान के लिए फिर हमास जिम्मेदार होगा, आईडीएफ जिम्मेदार नहीं होगा। ये बात आईडीएफ कह दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है मनीष। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां पर हमास पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। गाजा में हमास के अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल सेना की ये बड़ी कामयाबी है। हमास का एंटी टैंक ठिकाना दरअसल तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हमास पर इजराइल का ये बड़ा हमला है, जहां गाजा में हमास के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया। तो हमास पर बड़ी चोट की जा रही है और उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब इसका असर क्या होगा ये समझ लेना भी आपके लिए जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल को इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा इजरायली सेना तेजी से इसके बाद आगे बढ़ सकेगी। साथ ही साथ हमास के हमलों पर असर पड़ेगा। इसका जिस तरीके से असर चोट की जा रही है हमास पर, इजरायली टैंक का हमला इसके बाद और ज्यादा तेज हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां हमास के खिलाफ इजराइल का बुलडोजर एक्शन भी तेज होता जा रहा है। बुलडोजर से कई ठिकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से सड़कों को तबाह किया जा रहा है, कई प्रसिद्ध इमारतों को भी तोड़ा जा रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल कर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई है। गाजा पट्टी में ज्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल। ये तमाम इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एस्टिमेट अब तक जो सामने आया है उसमें 111 अस्पतालों को टारगेट किया जा चुका है और कई और महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनको हमलों में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि स्कूल भी शामिल है। इजरायल और हमास का युद्ध कितना भयानक है ये आप तस्वीरों के जरिए लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब तक नुकसान कितना हुआ इसको आंकड़ों के जरिए भी आप समझ लीजिए। तो 24 घंटे में हमास पर हमले कितने हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुल मौत की बात कर ले तो 11,400 ये कुल मौत का आंकड़ा है अब तक। घायलों की बात करें तो 26,431 का ये आंकड़ा है। कितने मकान अब तक तबाह हुए हैं? 27,781। बच्चे, उनकी भी जान गई है बड़े स्तर पर। 3,342 का ये आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं की मौत की बात करें तो 2,062 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। फिलिस्तीनी कितने घायल हुए हैं? 20,242। इजरायली नागरिकों की मौत की बात करें तो ये आंकड़ा 1,400 का बताया जा रहा है। इजरायली जवान कितने मारे गए हैं? 311। हमास बंधक 239। तो अभी तक की आंकड़े आपके सामने। इस बीच मनीष मैं आपका रुख करना चाहूंगी और बात बंधकों की भी की जानी चाहिए जिनको लेकर हमास लगातार अपनी शर्तें रख रहा है। हालांकि उन शर्तों पर अभी तक कोई इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दिया गया, चाहे फिर वो सीज फायर की बात हो, चाहे फिर वो कोई भी शर्त हो, चाहे वो फ्यूल देने की बात हो। अब आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए, बंधकों को लेकर सबसे पहले हमें समझना होगा कि इजराइल का रुख क्या है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले बंधकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्हें कहा कि हम बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि बंधकों की रिहाई हमारे ऑपरेशन का हिस्सा है और हम कोशिश करेंगे कि वहां से बंधकों को निकाल कर लेकर आए। लेकिन बंधकों के परिजनों का मानना यह है कि इतनी भारी मात्रा में अगर आप हवाई हमले कर रहे हैं और इस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, जब वहां पर मौजूद गाजा के दूसरे लोग मारे जा रहे हैं, तो संभावना यह भी है कि वहां पर अगर बंधक हैं तो वो भी फिर इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इसलिए बंधकों के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि आप फिलिस्तीन के सारे लोगों को रिहा करिए ताकि वो बंधकों को रिहा करे। इतने दबाव के बावजूद आईडीएफ का एकदम सीधा साधा मैसेज पूरी दुनिया के साथ साथ अपने लोगों के लिए भी है कि उनका ऑपरेशन जारी होगा, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है हमास का सफाया, प्रायोरिटी नंबर 2 है हमास के सारे ठिकाने को खत्म कर देना, प्रायोरिटी नंबर 3 है नॉर्थ गाजा को पूरा खाली कर देना, प्रायोरिटी नंबर 4 है वहां अगर बंधक मिल गए तो बंधकों को लेकर आ जाना। बड़ी बात तो आप आप समझ कह रहे सकते हैं जी। कि ऑपरेशन में बंधक की पोजीशन कहां पर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपका हम रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, हमास के खिलाफ इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर यह है कि इजराइल के हमले में हमास के लड़ाके ढेर हो गए हैं। इजरायली फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन का ये नया वीडियो जो आपके सामने है, बताया जा रहा है इसमें हमास के लड़ाके ढेर हो गए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है। बताया जा रहा है इस ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। और इस बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजा की लड़ाई पड़ोसी देशों तक भी पहुंच गई है। इजराइल का 4 जगहों पर बड़ा हमला हुआ है। गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। लेबनान और सीरिया में भी हमले हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक को लेकर हमें अपडेट्स मिल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इन हमलों में जो जंग की आंच है वो पड़ोसी मुल्कों तक भी पहुंच गई है। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अब भी जारी। जंग की नई जमीन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हमास जमीनी अटैक के साथ एयर स्ट्राइक भी हमास पर बोली जा रही है। हिजबुल्लाह की बात करें तो मिलिट्री ठिकाना उनका तबाह कर दिया गया है।
सीरिया की बात करें तो यहाँ लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया है। जेनिन में आतंकी दस्ते पर निशाना साधा गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हमने रखी है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये जो जंग की आंच है वो अलग अलग जगहों तक पहुंच रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, वेस्ट बैंक को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है, जहां पर विस्फोटक हो सकते हैं और भी ज्यादा हालात, ये कह दिया गया। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया और कहा गया है कि वेस्ट बैंक में हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं, विस्फोटक हो सकते हैं। उनकी तरफ से इजरायली वॉर कैबिनेट को आगाह किया गया है और ये बड़ी बात कही गई है।